नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट प्रबुद्ध टॉक, एक ऐसा मंच जहां हम जिंदगी के गहरे सवालों, अनुभवों और विचारों पर शांत लेकिन असरदार बातचीत करते हैं। प्रबुद्ध टॉक केवल आत्मचिंतन और आंतरिक विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बेहद उपयोगी है, खासकर निबंध और इंटरव्यू जैसे चरणों में, जहां संतुलित दृष्टिकोण, स्पष्ट सोच और गहराई से परिपूर्ण अभिव्यक्ति की जरूरत होती है। बिकॉज क्रैकिंग यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं आज की विचार यात्रा प्रबुद्ध टॉक में मेरे यानी आतिफा काजी के साथ। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो यूपीएससी के 2024 के निबंध प्रश्न पत्र में पूछा गया था। विषय था देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, यानी खुशी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी ही रास्ता होती है। ये वाक्य सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी है, और आज हम इसी गहराई में उतरने जा रहे हैं, एक यात्रा पर जो बाहर से ज्यादा भीतर की ओर है, एक ऐसा चिंतन जो हमें हमारी जिंदगी की परतों से जोड़ता है। हम सभी अपने जीवन में खुशी की तलाश में लगे रहते हैं। कोई कहता है जब नौकरी लग जाएगी तब खुश रहूंगा, कोई मानता है जब शादी होगी या बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुकून मिलेगा। किसी के लिए खुशी बैंक बैलेंस में है तो किसी के लिए समाज में रुतबे में। लेकिन ये सारे वादे अक्सर एक छलावे की तरह होते हैं, जैसे रेत में पानी खोजते रहना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने के बाद भी मन खाली सा रह गया हो, कि वो खुशी जिसकी उम्मीद थी आई तो सही पर टिक नहीं पाई, वो जिस चीज के लिए हम सालों मेहनत करते रहे लेकिन जब मिली तो कुछ समय बाद उसका असर ही खत्म हो गया? अगर हाँ, तो ऐसा सोचने या महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये अनुभव हम सबके हैं, और यहीं से शुरू होती है इस वाक्य की सच्चाई। खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो तो रास्ते में बिखरी हुई वो ऊर्जा है, वो नजरिया है, वो एहसास है जो हर पल को अर्थ देता है। साथियों, हमारी पूरी शिक्षा, समाज, यहाँ तक कि पेरेंटिंग भी इस बात पर आधारित है कि हमें कोई मुकाम पाना है, नंबर लाने हैं, नौकरी पानी है, नाम कमाना है, रुतबा बनाना है, वगैरह वगैरह। और इन सब के बाद हम सोचते हैं कि अब हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर खुशी वहां नहीं हुई तो फिर क्या? मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही थी। सुबह का वक्त था, लोग अपने अपने ऑफिस की तरफ भाग रहे थे। चेहरे पर तनाव, आंखों में नींद, होठों पर चुप्पी। तभी मेरी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो अपनी पोती को गोद में लेकर मेट्रो में बैठी थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में शांति, ना कोई जल्दी, ना कोई बोझ, बस एक सुकून था। पोती हंस रही थी, दादी भी हंस रही थी। बाकी लोग जैसे कहीं जा रहे थे, लेकिन ये दोनों जैसे वही थी। वो दोनों उस पल में पूरी तरह मौजूद थीं, उसी पल में, उसी क्षण में पूरी तरह मौजूद। और शायद वही मैंने असली खुशी को देखा। न वो किसी मंजिल में थी, न किसी बड़े प्लान में, वो उस मुस्कान में थी जो किसी रिश्ते के साथ बिताए लम्हे से निकली थी। कई लोग कहते हैं हमें पहले कुछ बनना है फिर हम खुश रहेंगे। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या खुशी पाने के लिए कुछ बनना जरूरी है? एक बच्चा जो मिट्टी में खेलते हुए हंसता है, क्या वो किसी उपलब्धि के बाद हंस रहा है? एक गरीब किसान जो बारिश में अपने खेतों को देखकर खुश हो जाता है, क्या वो किसी गोल को अचीव कर रहा होता है? असल में हमने खुशी को इतनी शर्तों से बांध दिया है कि अब वो हमें हाथ ही नहीं लगती। हम कहते हैं जब लोग मेरी कद्र करेंगे तब मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुशी कोई व्यापार नहीं है, ये कोई लेन देन नहीं है, ये तो बस एक सोच है, एक तरीका है चीजों को देखने का, महसूस करने का। जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते थे। एक गुब्बारा, एक रंगीन पेंसिल, एक छुट्टी का दिन, या मम्मी के हाथ की कोई पसंदीदा डिश।
और हम झूम उठते थे। पर बड़े होकर हमने खुशी को आउटसोर्स कर दिया। अब वो हमारी नहीं रही, किसी फ्यूचर इवेंट की गारंटी जैसी हो गई है। अब खुशी तब मिलती है जब सोशल मीडिया पर लाइक्स आए, जब प्रमोशन हो या जब कोई सराहे। लेकिन जब ये सब नहीं मिलता तो हम खुद को ही कमतर मानने लगते हैं और यही हम भूल करते हैं। खुशी कोई ट्रॉफी नहीं है, ये तो एक भाव है, एक दृष्टिकोण है। पर असली सवाल ये है कि क्या खुशी किसी बाहरी चीज से आ सकती है या फिर वो हमारे अंदर ही छुपी होती है और बस हमें उसे महसूस करना सीखना होता है। मुझे एक बार फिर एक साधारण से चाय वाले की याद आती है जो ऑफिस के बाहर टपरी लगाता था। हर सुबह कप धोता, चाय बनाता और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, इतनी मेहनत के बाद भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तो उसने जो जवाब दिया वो आज भी मेरे जहन में है। उसने कहा, मैडम थकता हूं मैं भी, लेकिन जब कोई चाय पीकर सुकून से धन्यवाद कहता है तो वो मेरा बोनस होता है, तो मैं क्यों ना मुस्कुराऊं। क्या कमाल की बात कही थी ना उसने। जिसे हम छोटी जिंदगी कहते हैं उसमें कितनी बड़ी समझ छुपी होती है। मुझे एक पुराने दोस्त की कहानी याद आती है, राहुल की। इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए और फिर मोटी सैलरी। लेकिन आज भी कहता है, यार कुछ अधूरा सा लगता है। ये सुनकर मन ठहर जाता है, क्योंकि राहुल की तरह हम सबने ही शायद कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को किसी मंजिल की तरह देखना शुरू कर दिया है। और वो मंजिल जो हर बार आगे सरकती जाती है, क्योंकि हम सभी ने खुशी को एक इवेंट बना दिया है। कोई दिन जब सब परफेक्ट होगा और तब हम खुलकर हंसेंगे। लेकिन उस दिन का इंतजार करते हुए हम हर रोज की छोटी खुशियां खो देते हैं। हम चाय की चुस्की में सुकून नहीं ढूंढते, हम शाम की हवा में मुस्कुराना भूल जाते हैं, हम अपनों के साथ बिना जल्दबाजी के बैठना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब सेटल हो जाएगा तब हम सुकून से जी पाएंगे। लेकिन वो सेटल होने की परिभाषा हर बार बदलती जाती है। ईएमआई, नौकरी, बच्चे, जिम्मेदारियां सब चलते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं बस थोड़ा और। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य किसी के बस में नहीं और बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता। तो जो हमारे हाथ में है वो है ये अभी का पल। अब सोचिए, क्या खुशी सच में किसी लक्ष्य के बाद मिलती है या फिर वो एक सोच है या एक नजरिया जो हमें आज भी मिल सकता है अगर हम चाहें तो। लाइफ में गोल जरूर बनाने चाहिए, लेकिन उनके पीछे भागते समय प्रेजेंट को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हर रोज उस दिन का इंतजार करते रहेंगे जब आप खुश हो पाएंगे तो याद रखिए वो दिन कभी नहीं आएगा। खुशी एक चॉइस है, हर रोज हर मोमेंट में। अब आप कह रहे होंगे कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर क्या प्रैक्टिकल हैं? क्योंकि जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, दुख भी होते हैं। तो क्या हम हर समय खुश रह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। और यही इस दर्शन की सुंदरता है, क्योंकि ये आपको झूठी मुस्कान नहीं सिखाता। ये कहता है, दुख आएंगे, थकावट होगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद क्या हम हर दिन में कोई एक ऐसा पल नहीं निकाल सकते जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाए? खुशी का रास्ता रोज शुरू होता है, सुबह की चाय के पहले घूंट से लेकर रात के सुकून भरे ख्यालों तक। बीच में चाहे कुछ भी हो, अगर हम इन पलों को थाम पाएं तो वही असली जीवन है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कैसे करें? हम भी खुशी को अपनी रोज की आदत कैसे बनाएं? तो जवाब बहुत सिंपल है, बस हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हर सुबह उठकर उन चीजों को महसूस करना होगा जो हमारे पास हैं। आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, हमारे पास एक और दिन है जीने का, सीखने का, बांटने का। और ये छोटी छोटी बातें ही असली जादू हैं। एक और छोटी सी सलाह, हर सुबह कुछ चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, चाहे वो माँ की बनाई हुई रोटी हो, बच्चों की हंसी हो या बस खुले आसमान को देखने का मौका। जब हम इन पलों की कद्र करना शुरू करते हैं तब हमें एहसास होता है कि खुशी कभी कहीं और थी ही नहीं, वो तो हमारे भीतर ही थी।
ये आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को दोबारा ट्यून करेगी खुशी को पहचानने के लिए। और हाँ, खुशी कभी भी तुलना से नहीं आती। हम जब अपनी जिंदगी को दूसरों से तौलते हैं तब खुशी खो जाती है। वो कहते हैं ना, घास हमेशा पड़ोसी के लॉन में ज्यादा हरी लगती है। लेकिन जब आप नजदीक जाकर देखें तो हर लॉन में कोई ना कोई सूखा कोना जरूर होता है। इसीलिए दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी होने की बजाय अपनी खुशियों को जीना सीखिए। एक साधारण रिक्शा वाला एक कंपनी के सीईओ से ज्यादा संतुष्ट हो सकता है अगर वो अपनी मेहनत को अर्थ देता है, अपने काम से प्यार करता है और हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढने की क्षमता रखता है। एक करोड़पति भी बेचैन हो सकता है अगर वो हर वक्त और पाने की दौड़ में उलझा है। खुशी को समझने के लिए एक शब्द हमेशा मेरे मन में गूंजता है, वो है प्रेजेंस, यानी इस पल में होना, वर्तमान में जीना। जब आप इस पल में होते हैं ना, तभी आप सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं। खुशी कोई स्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि जीने का एक ढंग है जिसमें ना अतीत का पछतावा होता है और ना भविष्य का डर। कभी कभी खुशी बस एक सांस लेने में है, एक गहरी सांस जो आपको याद दिलाती है कि आप जीवित हैं और जिंदा होने से बड़ी कोई बात नहीं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यही खत्म नहीं होता। ये तो शुरुआत है उस सोच की जो कहती है कि हर सुबह आप तय करें कि आप खुशी को बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजेंगे। हर दिन को एक अवसर मानिए, मुस्कुराने का, बांटने का, गले लगाने का, क्योंकि अंत में जिंदगी वही है जो आज है। और अगर हमने आज को नहीं जिया तो फिर क्या किया। याद रखिए, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो आज इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप में से कोई खुशी ढूंढने की इस कश्मकश से जूझ रहा हो, जिसके लिए हमारा यह प्रयास कारगर साबित हो जाए। आप कमेंट में अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, अपनों को वक्त दीजिए और हर दिन को अपना सबसे अच्छा दिन बनाइए। धन्यवाद।